पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो गया है, ऐसा कहना है एस जयशंकर का, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में यह है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पाकिस्तान से जो है वो डायलॉग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार उनकी आए या सरकार किसी की भी आए, पाकिस्तान से बात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा पड़ोसी कैसा भी हो, पड़ोसी जो है वो खतरा रहता है। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि आप चाइना को ही देख लो, चाइना जैसा भी देश है, लेकिन चाइना जो है वो खतरे की घंटी से कम नहीं है। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई भी सवाल पूछा जाता है या जब भी किसी भी अगर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर से सवाल पूछा जाता है, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमारी मुसीबत का हल सिर्फ यही हो सकता है कि हमें जो है वो पाकिस्तान से बात करनी होगी। एस जयशंकर ने साफ तौर पर ये कहा कि आज भारत इतना सशक्त देश है, भारत के पास अपनी बहुत सी ताकतें हैं। भारत पर अगर कोई एक उठाकर एक बार भी करता है आंख उठाकर, तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन कोई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जाकर पूछे कि उनके मैनिफेस्टो में ऐसी लाइन ही क्यों है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पाकिस्तान से बात करेंगे। और ऊपर से उन्होंने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े कर दिए कि अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया। यानी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अलायंस पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी जो है वो सीट शेयर कर रही है और वो एक साथ होकर जो है वो लड़ रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से कोई ये सवाल पूछे क्या वो पाकिस्तान के समर्थक हैं, क्या वो इन सब चीज़ों पर सपोर्ट करते हैं कि अगर सरकार बनती है तो वो पाकिस्तान से डायलॉग करेंगे। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो पहले भी इस तरह का बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी से ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी भी जो है इस मैनिफेस्टो की इस लाइन को जो है वो सपोर्ट करेंगे। एस जयशंकर जो है एक बुक के लॉन्च पर वहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि बातचीत का दौर पीछे रह गया, भरोसा करने का दौर भी पीछे रह गया और डायलॉग के दौर पर जो है आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। इसीलिए अगर हमारे भारत पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट पड़ता है उनकी वजह से, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हम रिएक्ट करेंगे। आर्टिकल 370 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गया है और वो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साफ तौर पर ये कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो पाकिस्तान से बात करने के लिए हमें मजबूर करता था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने आर्टिकल 370 को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है और आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से चला गया है। फिर कौन सी ऐसी बात है जो पकड़ कर रखनी चाहिए, फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। इंडिया जैसे देश पर पाकिस्तान अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम रिएक्ट करेंगे, हम किसी को नहीं देखेंगे, चाहे वो हमारा हमसाया देश होगा चाहे वो पड़ोसी देश होगा। भारत हमारे लिए सर्वप्रिय है और देश रहना चाहिए, कोई रहे या ना रहे। इसीलिए हम जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और बातचीत का दौर खत्म हो गया, अब वो दौर कभी नहीं आएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये सपने देखेंगे और सपने देखने का हक हर किसी को है, इसीलिए वो ये सपने देखते रहे। फिलहाल जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमें पाकिस्तान से कभी बात करनी चाहिए, हमें उस देश से बात करनी चाहिए जो हमेशा से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है? आप आम जनता हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।